ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि बच्चे, तुम शरीर के भान को छोड़ते जाओ। तुम्हें इस शरीर से बाबा ने कहा जीते जी मरने का अभ्यास करना है ना। तो इस शरीर को भूलना है। तो याद क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा बनकर के ही शरीर का ममत्व निकलेगा। जब एक दूसरे को समझेंगे, यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, सब में आत्मा है। दुनिया में गायन भी है ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। जगत में कर लो सबसे प्यार, कोई नहीं पर। माने सबके अंदर आत्मा है। ओम माना अहम आत्मा, सबके अंदर आत्मा है। और आत्मा माना भाई भाई की दृष्टि। देह का भान ही निकल जाए, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। तब ही बाबा कहते ये जो देहधारियों में ममता है ना, ममत्व है, लगाव है, मोह है, आसक्ति है, ये तभी टूटेगी, तभी समाप्त होगी। तो हमारी बुद्धि क्या होती है, घड़ी घड़ी किसी के जाती रहती है कि देखो फलाने ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, फलाना कितना अच्छा है। तो ये क्या है? देह के प्रति आकर्षण है। तो इस आकर्षण को ही दूर करना है। वो दूर कैसे होगा? जब स्मृति रहेगी कि मैं भी आत्मा हूँ और यह भी आत्मा है। तो जो देह का भान है वो टूट जाएगा। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। क्या कहा? इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। बाप कैसा है? निराकार। कहते हैं मैं निराकार तुम बच्चों को आप समान निराकारी बनाने। बाप निराकार है तो बच्चे भी निराकार। घर कैसे जाएंगे? निराकारी बनकर। तो कहते निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। जैसे शिव बाबा को पता है ना, वो ब्रह्मा के तन में आकर के
ज्ञान रतन सुना रहे, लेकिन पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो बाबा कहते ये शरीर उनका तो नहीं है ना, तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो, तो तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है ना। ये भान निकाल दो और तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। कहाँ चलना है? ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बचाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है। बाबा पूछ रहे हैं मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? चलना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा ममत्व नहीं है, शरीर को जुत्ती कहा जाता है, तो कहते जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। ये देखिए डायरेक्ट ईश्वरीय वाणी है कि तुमको मेरे साथ चलना है, तो अब यह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? शरीर, है ना। तो इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जरूर जाना है। बाबा कहते पांचवी बात क्या है? अब घर वापस जाना है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा, मरकर चलने का मतलब अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह जाता है, बस उनको देखने के बगैर रह नहीं सकते। कहते ना कि बस मुझे उसको एक बार उसकी शक्ल देखनी है ना। तो बाबा कहते हैं बस उनको देखने के बगैर रह नहीं सकते। ये क्या है? शरीर में मोह है ना। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है। तब बाबा कहते 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। कहाँ की रहने वाली हो? जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इससे ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। किसी के भी शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंसे मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है,
तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, माने ब्रह्मा के तन में आए तो भाई ये शरीर मेरा है, तो ऐसे मैं नहीं फंसता हूँ। तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे पूरे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हैं। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। क्या कहा? ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है, माने अनेकों की। व्यभिचारी का मतलब अनेकों की। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। एवर प्योर है और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी यानी ब्रह्मा की नहीं है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। शिव बाबा क्या है? वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे, है ना। तुम कोई ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। किनके पिछाड़ी भागे हैं? शिव बाबा के। कहते तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को ही भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा तुमको
सुनाता हूँ। मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होता है। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। बाबा कहते, अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, सारा दिन शरीर से ही तो लगाव रहता है। तो बाबा कहते तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो कि हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना, या लेकर जाएंगे। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, उनका पूरा परिवार गया। कोई यहाँ तो रहेगा नहीं ना। रावण का परिवार कितना बड़ा है, कितना बड़ा था रावण का परिवार। तुम तो मुट्ठी भर हो। पांडव तो 5 ही दिखाए हैं ना, मुट्ठी भर। तो देखो कि बाबा कहते तुम ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम तो मुट्ठी भर हो ना। ये सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना। क्या कहते बाबा, तुम धरती के सितारे हो ना। माँ बाप और तुम बच्चे, बस यही संबंध है ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में ही नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, है ना। यह नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं कि नहीं तो समझाने का ही काम है। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। याद किसको करना है? हाँ, तो बाबा कहते घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे बाबा कहते मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। नाम रूप में फंस गए ना, तो बाबा कहते मीठी आत्मा है। शरीर थोड़े ही मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, आत्मा पर आशिक होना है ना। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? बाप से। माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाप से। सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार
बनते हैं। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो ज़रूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हैं, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा। बाप थोड़े ही कहते हैं कि माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं कि मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? हम आप पर ही वारी माना बलिहार जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, याद है? वह भी बिंदी रूप ही है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। माने ब्रह्मा माँ वो तो विदेही है, देहधारी है ना। तो कहते तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। विदेही कौन है? शिव बाबा। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो हंसते चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बगैर शरीर आत्मा को देखो, बगैर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा, कभी भी किसी के शरीर पर तुम आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावन हार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस में बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेंगी। जब करनहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। ओम शांति।